नमस्कार बहनों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महाराजा शिबी की बहुत ही सुंदर कथा। महाराजा शिबी भगवान के भक्त थे और वे बहुत ही दयालु भाव के थे। वैसे तो महाराजा शिबी के जीवन काल में बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं जो हमें सुननी चाहिए, पर एक छोटी सी कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। महाराजा शिबी का एक ही लक्ष्य था। वो हमेशा दूसरों से यही कहते रहते थे कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए और मोक्ष भी नहीं चाहिए। मैं तो नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित जो प्राणी हैं उनकी पीड़ा को नाश करना चाहता हूँ। उसी में मुझे शांति मिलती है। उसी नगर में महाराज शिबी एक बार यज्ञ कर रहे थे। महाराजा शिबी की दयालुता और भगवत भक्ति की ख्याति पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक फैली हुई थी। देवराज इंद्र ने राजा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। इंद्र ने बाज का रूप धारण किया और अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण किया। बाज के भय से डरता कांपता घबराया कबूतर उड़ता उड़ता राजा के और गोदी में आ बैठा। उसी समय वहां पर एक बड़ा भारी बाज आया। वह मनुष्य की भाषा में राजा से कहने लगा, राजन, आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं, परंतु आज यह धर्म विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हैं? आपने कृतघ्न को धन से, झूठ को सत्य से, निर्दय को समाज से तथा दुर्जन को अपनी साधुता से ही सदा जीता है। आप तो अपनी बुराई करने वाले का भी उपकार ही करते हैं। जो आपका अहित सोचते हैं उनका भी आप भला ही करना चाहते हैं। पापियों पर भी आप दया करते हैं। जो आप में दोष ढूंढते हैं उनके भी आप गुण ही देखते हैं। मैं भूख से व्याकुल हूँ और भाग्य से मुझे यह कबूतर आहार के रूप में मिला है। अब आप मुझसे मेरा आहार छीनकर अधर्म क्यों कर रहे हैं? कबूतर ने राजा से बड़ी कायरता से कहा, महाराज, मैं इस बाज के भय से प्राण रक्षा के लिए आपकी चरण में आया हूँ। आप मेरी रक्षा करें। राजा ने बाज से कहा, पक्षी, जो मनुष्य समर्थ रहते भी शरणागत की रक्षा नहीं करते या लोभ द्वेष अथवा भय से उसे त्याग देते हैं, उनको ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। सर्वत्र उनकी निंदा होती है। मैं मरूंगा, इस प्रकार सभी को मृत्यु का भय तथा दुख होता है। अपने से ही दूसरे के दुख का अनुमान करके उनकी रक्षा करनी चाहिए। जैसे तुम्हें अपना जीवन प्यारा है, जैसे तुम भूख से नहीं मरना चाहते, उसी प्रकार दूसरों की जीवन रक्षा भी तुम्हें करनी चाहिए। मैं शरण आए हुए भयभीत कबूतर को तुम्हें नहीं दे सकता। तुम्हारा काम और किसी प्रकार हो सके तो बतलाओ। बाज ने कहा, वह धर्म नहीं है जो दूसरों के धर्म में बाधा दे। भोजन से ही जीव उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं तथा जीवित रहते हैं। बिना भोजन कोई जीवित नहीं रह सकता। मैं भूख से मर जाऊं तो मेरे बाल बच्चे भी मर जाएंगे। एक कबूतर को बचाने में अनेकों के प्राण जाएंगे। आप सोच समझ कर निर्णय कीजिए कि एक की प्राण रक्षा ठीक है या कई की। राजा ने कहा, बाज, भयभीत जीवों की रक्षा ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। दया से दरिद्र होकर जो दूसरों को अभय दान देता है, वह मरने पर संसार के महान भय से छूट जाता है। यश और स्वर्ग के लिए जो बहुत लोग दान पुण्य करते हैं, किंतु सब जीवों की निस्वार्थ भलाई करने वाले पुरुष थोड़े ही हैं। यज्ञों का फल चाहे जितना बड़ा हो, अंत में क्षय हो जाता है, पर प्राणी को अभय दान देने का फल कभी क्षय नहीं होता। मैं सारा राज्य तथा अपना शरीर भी तुम्हें दे सकता हूँ, पर इस भयभीत दीन कबूतर को नहीं दे सकता। तुम तो केवल आहार के लिए ही उद्योग कर रहे हो, अतः कोई भी दूसरा आहार मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। बाज ने कहा, राजन, मैं मांस पक्षी प्राणी हूँ, मांस ही मेरा आहार है। कबूतर के बदले आप और किसी प्राणी को मारे या मरने दे, इससे कबूतर
को मरने देने में मुझे तो कोई अंतर नहीं जान पड़ता। हाँ, आप चाहे तो अपने शरीर से इस कबूतर के बराबर मांस तोलकर मुझे दे सकती है, मुझे अधिक नहीं चाहिए। राजा को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने कहा, बाज, तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की। यदि यह शरीर प्राणियों के उपकार में न आए तो प्रतिदिन इसका पालन पोषण व्यर्थ ही है। इस नाशवान अनित्य शरीर को नित्य अविनाशी धर्म किया जाए, यही तो शरीर की सफलता है। एक तराजू मंगवाया गया। एक पलड़े में कबूतर को रखकर दूसरे में राजा शिबी अपने हाथों अपने शरीर का मांस काट कर रखने लगे। कबूतर के प्राण बचे और बाज को भी भूख का कष्ट न हो, इसीलिए वे राजा बिना पीड़ा या खेद प्रकट किए अपना मांस काट कर पलड़े पर रखते जाते थे, किंतु कबूतर का वजन बढ़ता ही जाता था। अंत में राजा स्वयं तराजू पर बैठ गए। उनके ऐसा करते ही आकाश में बाजे बजने लगे, ऊपर से फूलों की वर्षा होने लगी। ये मनुष्य भाषा बोलने वाला बाज और कबूतर कौन है? ये बाजे क्यों बजते हैं? राजा शिबी यह सोच ही रहे थे कि उनके सामने अग्निदेव और इंद्र अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। देवराज इंद्र ने कहा, राजन, तुमने बड़ों से कभी ईर्ष्या नहीं की, छोटों का कभी अपमान नहीं किया और बराबर वालों से कभी स्पर्धा नहीं की, अतः तुम संसार में सर्वश्रेष्ठ हो। तुम जो मनुष्य अपने प्राणों को त्याग कर भी दूसरों की प्राणों की रक्षा करता है, वह परम धाम को जाता है। पशु भी अपना पेट तो भर ही लेते हैं, पर प्रशंसनीय वो पुरुष है जो परोपकार के लिए जीते हैं। संसार में तुम्हारे समान अपने सुख की इच्छा से रहित केवल परोपकार परायण साधु जगत की रक्षा के लिए ही जन्म लेते हैं। तुम दिव्य रूप प्राप्त करो और शील काल तक पृथ्वी पर सुख भोजो, अंत में तुम्हें परम पद प्राप्त होगा। यो कहकर इंद्रदेव और अग्निदेव चले गए। महाराजा शिवी पर हमेशा भगवान की परोपकार दया बनी रही और वे ऐसे ही लोगों का परोपकार करते रहे। जय श्री कृष्णा।